नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ कम टू सेक्शन 98. दिस इज व्हाट decision where appeal heard by 2 or more judges. See this. Please come to section 98. Clause 1. Where an appeal is heard by a bench of 2 or more judges. Okay. Where an appeal is heard by a bench of 2 or more judges, the appeal shall be decided in accordance with the opinion of such judges or the majority if any of such judges. This is, आप इसको ऐसे समझिए, this is what this appeal is heard by bench of 2 or more judges. ऐसे फ्रेगमेंट करके पढ़ेंगे आप लोग ना, तो डायरेक्ट आपको आसानी समझ में आएगा। आपको करना चाहिए फ्रेगमेंट में से। appeal is heard by bench of 2 or more judges, then it shall be decided कैसे, इन दो तरीके हो सकते हैं, in accordance with the opinion of such judges or of the majority of such judges. इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड कैटेगरी मेजोरिटी आ गई। इट मीन्स वॉट कि कुछ लोग डिसेंटिंग ओपिनियन भी हैं और कुछ लोगों की अलग, यानी 2 ग्रुप हो गए। और इसमें क्या हुआ, यूएनएमएस होगी, ऑल जजेस आर पासिंग सच डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ सच जजेस। मीन्स ऑल ऑफ द जजेस आर ऑफ द सेम ओपिनियन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? दे आर यूजिंग 2 words, 2 phrases here. It shall be decided in accordance with the opinion of such judges. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तब समझ पाएंगे जब पहले आप इसको समझेंगे, सेकंड पार्ट को। It shall be decided in accordance with the majority of such judges. ये सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, जैसे अयोध्या डिस्प्यूट हुआ, अयोध्या मैटर was decided in accordance with the opinion of such judges. Opinion of such judges means opinion of all judges आगे इंक्लूड हो गए उसमें सारे वो। There was no dissenting judge in that case. जब dissenting है कोई, then you will go कि where is the majority, then it shall be decided in accordance with the majority of such judges. कब अप्लाई होगा रूल ये, when there are 2 judges, 2 or more judges. कर लेंगे आप लोग। Please come to this. Now come to second clause. Where there is no such majority, है ना, where there is no such majority which concurs in a judgment varying or reversing the decree appealed from. ध्यान रखिए आप लोग, अभी हमने क्या पढ़ा कि appeal shall be decided in accordance with the majority or in opinion or majority. Now come to the second clause. It is dealing with a situation when there is no such majority है ही नहीं,
तब क्या करेंगे आप? लेकिन मेजॉरिटी किस लिए, आप समझिए, देखिए समझिए आप इस बात को। आप अपील में गए हैं, यू हैव अप्रोच टू द अपीलेट कोर्ट फॉर व्हाट पर्पज? दैट बिकॉज ए डिक्री हैज बीन पास अगेंस्ट यू, a decree has been passed against you, therefore you have approached to the appellate court. What you will say? This decree shall be reversed. इसको उलट दीजिए जजमेंट को, डिक्री को, ओके, या इसको वेरिएशन कर दीजिए, वेरी कर दीजिए, कुछ तब्दीलियां कर, चेंज कर दीजिए। तो यू अप्रोच टू द कोर्ट विद ए रिलीफ, क्लेमिंग ए रिलीफ, प्रेइंग फॉर ए रिलीफ दैट दिस डिक्री passed by the lower court shall either be reversed or varied, whatever not. तो यहाँ पर जो जजेस डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे? दे आर डिसाइडिंग ऑन ए मैटर वेदर दिस डिक्री शैल बी रिवर्स्ड और नॉट, और इट शुड बी वेरिड सब्सटेंशियली और नॉट. नाउ देयर इज नो सच मेजॉरिटी ऑन रिवर्सिंग इट. They are not saying whether this decree is correct or not. आप इसको उल्ट नेगेटिव समझिए, नेगेटिव समझाए आपको ये. They are not agreeing by majority for varying or reversing the decree. Then what will be the automatic consequence? The decree appealed from, the such decree shall be confirmed. It shall be deemed to be confirmed कि even the appellate court has approved, confirmed this decree. आप समझ रहे हैं बात ये? सही है. आप जजेस लोग हैं, आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे मेजॉरिटी के साथ. पहले ओपिनियन था कि सभी लोग डिसाइड करते, आप यूएनिमिटी तो हो ही नहीं पा रही. अब मेजॉरिटी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रही, मेजॉरिटी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि भाई इस कोर्ट, इस डिक्री में कुछ रिवर्सल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वेरिएशन होना नहीं चाहिए. यू आर नॉट एबल टू डिसाइड बाय योर मेजॉरिटी. देन इट शैल बी कंसिडर्ड दैट the decree is confirmed. The decree shall be confirmed. हाँ है ना? इस पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलेगा प्रीलिम्स का अगेन. अब आ जाइए रहा. नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर माधवी. प्रोवाइडेड where the bench hearing the appeal is composed of 2 or other even number of judges, means technically majority is not possible. When the number is even, then there may be division of 50%. So when there is a even number judges, there may be equal division. So this proviso is applicable when the bench hearing the appeal is composed of 2 or more even number of judges. It is 2, it is 4, it is 6, like this. Okay. लेकिन खास बात क्या है? Belonging to a court consisting of more judges than those constituting the bench. This is the second condition here. This is, you see like this, you see this slide. Bench hearing the appeal is composed of 2 or other even number of judges. This is the bench, situation of bench, composed of 2 or other. And second, belonging to a court consisting of more judges than those constituting the bench. दूसरी बात ये निकल के इस लैंग्वेज में कि उस कोर्ट में और भी जजेस हैं. 2 तो ये है ही हैं, 4 तो ये है ही हैं जो इस बेंच में हैं, इसके अतिरिक्त भी और भी जजेस वहां पर हैं. इट मीन्स व्हाट? सभी के सभी जजेस यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है. कुछ कोर्ट्स ऐसे ही यहाँ पर होंगे ही नहीं, 2 जजेस होंगे मैक्सिमम. सिक्किम के हाई कोर्ट हो गई, इस तरह की छोटी छोटी हाई कोर्ट जो हो सकती हैं, है ना. मैं उस मैटर में जा नहीं रहा अभी, सिर्फ यहाँ ध्यान रखना 2 बातें हैं. दिस बेंच इज कंपोज्ड ऑफ इवन नंबर्स, 2 or more, and secondly belonging to a court consisting of more judges than those constituting the bench, है ना. And then they differ in opinion on a point of law. See this next. And judges composing the bench differ in opinion on a point of law. देखिए हाईलाइट कर लीजिए, कुछ छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो रह जाती हैं, ओवरसाइट हो जाती हैं, है ना. इनको मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है ये. तो कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें. सो बेसिकली प्रोविजो विल बी अट्रैक्टेड. So basically proviso will be attracted when these 3 conditions are there. Number 1, bench is composed of 2 or even number of judges. Secondly, there are other judges.
this bench belongs to a court where other judges are also available, and secondly they are differing on a point of law. This difference of opinion is not on factual appreciation, they are differing on a point of law. legal point क्या है समझे, this is the position here. तो तीन बातें हो गई, don't overlook this. they differ in opinion on a point of law. in that case तब क्या होगा, दे मे स्टेट द पॉइंट ऑफ लॉ अपॉन विच दे डिफर. जिस विधि के प्रश्न पर वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, जिस लॉ पॉइंट पे वो डिफर करते हैं, वो उसके बारे में आगे बात बढ़ाएंगे. क्या कहेंगे, एंड द अपील शैल देन बी हर्ड अपॉन दैट पॉइंट ओनली बाय वन और मोर ऑफ अदर जजेस. तो अपील शैल बी हर्ड बाय अदर जज. नाउ दैट मैटर विल बी रेफर टू अदर जज और जजेस. एंड लेकिन दो जजेस will give their opinion only upon that point, on the point of difference. they will not hear the de novo. पूरा मामला नहीं सुनेंगे वो, कि टोटल अप्रिसिएशन नहीं करेंगे वो. समझ रहे बात को. there this matter shall be referred only on that point of law. this is the point to be very important here. the appeal shall be then heard upon that point only. this is very important, please highlight in you. I request you all, मत भूल जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपके उसमें, है ना. कि केवल अक्सर क्या है, स्टूडेंट इतना ध्यान रखते हैं कि मेजॉरिटी थी रेफर कर देंगे फिर डिसाइड हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट को हम लोग भूल जाते हैं. दैट इज द लीगल पॉइंट इन्वॉल्व, क्या है उसी पर डिसीजन आएगा, उसमें से कर लेंगे नहीं कर लेंगे आप ये. हाँ जी. एंड सच पॉइंट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द जजेस हु हैव हर्ड द अपील इंक्लूडिंग दोज हु फर्स्ट हर्ड इट. तो अब जो पहले जिन लोगों ने हियर किया था, अब जो बाद में जिन लोगों ने हियर किया है, इनकी मेजॉरिटी से अब मैटर डिसाइड हो जाएगा. समझ में आई नहीं, प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो. देखिए यू कैन सी दिस ऑन दिस स्लाइड एज वेल. दिस इज व्हाट बेंच डिफर इन ओपिनियन ऑन ए पॉइंट ऑफ लॉ. गॉट इट. This bench differ in opinion on the point of law. Which bench? Which was composed of two or more even number of judges. Then what this bench will do? State the point of law. बताइए कौन सा point of law है upon which they differ. And then this point of law be heard by one or more other judges. फिर ये किसी एक या अधिक जजेस के द्वारा इसको सुना जाएगा. ठीक है. नो इस स्लाइड को देखिए. फाइनली व्हाट विल द फाइनल आउटकम. फाइनल विल बी आउटकम लाइक दिस. बेंच वाज टू और मोर जजेस, है ना. देन these जजेस स्टेटेड द पॉइंट ऑफ लॉ अपॉन विच दे डिफर्ड एंड दे डिसाइडेड इट. देन दिस मैटर वाज रेफर टू बी हर्ड बाय वन और मोर जजेस. तो नाउ टू और मोर पहले वाले जजेस, जो पहली फर्स्ट बेंच एंड द सेकंड बेंच, नाउ बोथ मेजोरिटी से डिसाइड करेंगे. नाउ इन दोनों की मेजोरिटी से डिसाइड होगा फाइनल. दिस पॉइंट ऑफ लॉ शैल बी डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ बोथ. बोथ मीन्स इंक्लूडिंग द बेंच विच हर्ड इट अर्लियर एंड ऑल्सो द बेंच विच टू विच दिस मैटर वाज रेफर्ड. तो डोंट फॉरगेट दिस स्लाइड, बोथ, मेजोरिटी ऑफ बोथ. नहीं आई समझ बात, प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ आ गई हो तो. देखिए इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा. आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है. तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल, सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है. तो हेल्प देम, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प अस. Thank you very much and share these videos. Thank you.